नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम 2 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और 2 क्वेश्चन से आपके लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन से ही आपके लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। और हमें 2 आपके क्षेत्र पढ़ने हैं, 2 विषय पढ़ने हैं आज। पश्चिमी घाट वाले राज्य, भारत में जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट वाले राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, पश्चिमी घाट वाले राज्यों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं पश्चिमी घाट की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है और उसकी चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। जबकि चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर, और पश्चिमी घाट की चौड़ाई कितनी है, लगभग 100 किलोमीटर। और इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 1,60,000 किलोमीटर है। ठीक है, 1,60,000 किलोमीटर, 1,60,000 किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पश्चिमी घाट वाले राज्य कौन कौन से हैं। एक शब्द याद रखना है आपको, तुम्हारी केक गोवा में गुम हुई। तुम्हारी केक गोवा में गुम हुई, तैसे बन जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, राजधानी भी लिख देता हूँ साथ के साथ, चेन्नई। ठीक है, इसके अलावा आपका आ जाएगा के से केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा बात करेंगे, के से बन जाएगा आपका कर्नाटक की राजधानी है बंगलोर या बंगलुरु। इसके अलावा बात करें गोवा की, तो गोवा से गोवा ही बन जाएगा आपका, और राजधानी है पणजी। इसके अलावा बात करें गुजरात की, गु से बन जाएगा गुजरात भी पश्चिमी घाट वाला राज्य है। इसकी राजधानी है गांधीनगर। अब बात करें मैं से बन जाएगा आपका कौन सा, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है, तो ये हैं आपके पश्चिमी घाट वाले राज्य। 1 2 3 4 5 6 राज्य ऐसे हैं जो पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। कौन कौन से, तमिलनाडु, ठीक है, केरल, तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है, केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम है, कर्नाटक की राजधानी आपकी बंगलुरु है, गोवा की राजधानी पणजी है, और गु से बन जाएगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, एम से बन जाएगा या मैं से बन जाएगा महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी कहाँ पर है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। ठीक है, पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर है, और क्षेत्रफल जो है इसका 1,60,000 किलोमीटर है। अब बात करें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई जो है ना आपकी 1695 मीटर है। 1695 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है, किसकी, अनाईमुदी की। अनाईमुदी पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो अब बात करेंगे भारत में चारों धाम। ठीक है, 4 धाम कहाँ पर है भारत में, 4 जो धाम हैं वे कहाँ पर है, और उनके राज्यों के बारे में बात करेंगे, कौन से राज्य या कौन से शहर में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, एक धाम जो है आपका कहाँ पर है, रामेश्वरम कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। ठीक है, भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी यहाँ पर, कहाँ पर, रामेश्वरम में। और एक कौन सी ट्रिक से बनेगा, एक ट्रिक याद रखनी है आपको, रात में परी उड़ी व बद्री उत्तर द्वार से गुजरा। रात में परी उड़ी व बद्री उत्तर द्वार से गुजरा, ये शब्द याद रखना है आपको। कौन सा, रात में परी उड़ी व बद्री उत्तर द्वार से गुजरा। तो रात को 2 शब्दों में डिवाइड कर लीजिए, इसके बाद में परी लिखना है। ठीक है, पूरा आ जाएगा आपका, इसके बाद उड़ी लिखना है। ठीक है, इसके बाद बद्री उत्तर द्वार और गुजरा। ठीक है, ये शब्द लेने हैं आपको, रात, परी, उड़ी, बद्री, उत्तर, द्वार, गुजरा। तो रा से बन जाएगा रामेश्वरम, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पर भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। राम ने शिवलिंग की स्थापना की।
ठीक है। तो ये भी आपका एक धाम माना जाता है। 4 धामों में से एक धाम है आपका रामेश्वरम में, जहाँ पर शिवलिंग की मूर्ति की स्थापना की थी किसने? भगवान राम ने। जब वे आपके कहाँ पर गए थे? श्रीलंका पर युद्ध करने के लिए या श्रीलंका को जीतने के लिए गए थे, उस वक्त इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद बात करें कि परी से बन जाएगा पुरी। पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा। पुरी उड़ीसा, ठीक है। पुरी उड़ीसा की क्या कहानी है? यहाँ पर जगन्नाथ का मंदिर है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर है और यहीं से आपको पता होगा रथ यात्रा भी प्रारंभ होती है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा इसी मंदिर से निकलती है, ठीक है। तो यह था आपका यहाँ पर आपका पुरी उड़ीसा। इसके बाद बात करेंगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भी एक धाम है, ठीक है। और कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड यूके में पड़ता है, ठीक है। वो सॉरी, उत्तराखंड आपका बद्रीनाथ यूके में पड़ता है, यूके यानी कि उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नर नारायण ने तपस्या की थी, ठीक है। नर नारायण ने तपस्या की थी, तपस्या की थी, इसीलिए यहाँ पर भी एक धाम है। बद्रीनाथ में भी नर नारायण का मंदिर है, ठीक है। और ये आपका धाम है आपका, ये भी एक 4 प्रसिद्ध धामों में से एक है। इसके बाद बात करेंगे द्वार से बन जाएगा द्वारका, ठीक है। द्वारकाधीश, ठीक है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। कहाँ पे? गुजरात में। ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर भगवान कृष्ण ने स्वयं के निवास हेतु इस क्षेत्र को बसाया था, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वयं के निवास के लिए यहाँ पर इस स्थान को बसाया था। किसको? द्वारका को। श्री कृष्ण ने स्वयं निवास के लिए इस क्षेत्र को बसाया था, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्या था? 4 धाम और उनके राज्य कौन कौन से शहर हैं आपके। रात में परी उड़ी व बद्री उत्तर द्वार से गुजरा। एक तो लेना है आपको रात, परी, उड़ी, बद्री, ठीक है, उत्तर द्वार और गुजरा। तो रात से बन जाएगा रामेश्वरम, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। परी से बन जाएगा पुरी कहाँ पर है? उड़ी यानी कि उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ पे क्या है? भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और रथ यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। जबकि रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इसके अलावा बद्रीनाथ ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। यहाँ पर क्या है? नर नारायण ने तपस्या की थी। यहाँ भी एक धाम है आपका, ठीक है। 4 धाम में से एक तीसरा धाम यहीं पर है। इसके बाद द्वार से बन जाएगा द्वारका, कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्वयं के निवास के लिए इसको बसाया था, ठीक है। द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं के निवास के लिए ही बसाया था, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की शॉर्ट ट्रिक। ओके, चलिए, नमस्कार।